एक दिन ना उसको ऐसी राइड आती है भाई, वो देखते कि ग्रेवयार्ड की राइड आई है। कई लोग जाते हैं वहाँ फादर को वहाँ जाके अपना या किसी को वर्शिप करके वापस आते हैं। उसको लगा उसने अब घर वापस जाना होगा तो उसकी राइड आई है। तब 2 मिनट हो जाते हैं तो उसको होता है यार टाइमर तो बढ़िया आ रहा है, कोई आसपास है भी नहीं है और कोई आ भी नहीं रहा कहीं दूर दूर से। तो वो कस्टमर को फोन मिलाता है, वो फोन मिल जाता है। कस्टमर उठाता है फोन तो वो कहता है कि आप कहाँ हो, तो वो कहता है मैं आ रहा हूँ, बस मुझे 1-2 मिनट का टाइम दे, मैं आ रहा हूँ। जब वो दोबारा फोन मिला रहा होता है तो कस्टमर कहता है कि मैं तो तेरी गाड़ी के बाहर खड़ा हूँ, तो तू दरवाजे नहीं ओपन कर रहा। तो ना उसको अचानक से नॉकिंग की आवाज आने लग जाती है। तो वो देखता है यार आसपास कोई है नहीं, दरवाजे पे नॉकिंग कौन कर रहा है, मतलब मेरे पिछले डोर पे। तो वो कह रहा है दरवाजा खोल भाई। वो समझ जाता है मतलब कोई चीज है ये कोई। मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह। मेरा नाम है अमनदीप सिंह। आज हम कुछ आपको ऐसी हॉन्टेड कहानियां मेरा भाई लेके आया जो कि मैंने भी नहीं सुनी, अभी सुनेंगे और देखेंगे कि ये मेरे को बोल रहा था कि बहुत अच्छी हॉन्टेड इसके पास कहानियां हैं। तो एमए को ये भी बताना चाहूंगा जो हॉन्टेड कहानियां है वो रियल स्टोरी पे बेस है और ये मेरे दोस्त के साथ सच्ची में हुई है ये चीजें। ये कहाँ पे हुई है? लाइक कनाडा में किस शहर में, या कनाडा में हुई है, इंडिया में हुई है, कहाँ पे? एमए कनाडा में हुई है। आई थिंक शहर में प्रॉपर याद नहीं मुझे आ रहा, बट हैमिल्टन में हुई है। शुरू करें फिर? या तो हम स्टार्ट करते हैं तो अपनी पहली कहानी के साथ जो कि एक रियल स्टोरी पे बेस है। तो ये कहानी है भाई मेरे दोस्त की जो कि एक उबर ड्राइवर है और कनाडा हैमिल्टन में उबर चलाता था। आज से आई थिंक 5 साल पहले की बात होगी भाई। 5 साल पहले मतलब अभी चल रहा है 2026। हाँ 2026। तो 2021-22 की कहानी है। मुझे इतना पता है हमारी स्टडी खत्म हुई थी और वर्क परमिट पे आ गए थे आई थिंक। अच्छा। तो तब की कहानी है। तो वो भाई वो उबर चलाता था, उसके पास गाड़ी भी अच्छी खासी थी। तो एक दिन ना उसको ऐसी राइड आती है भाई। तो राइड वो देखते कि ग्रेवयार्ड की राइड आई है। उसको पता लग जाता है कि ग्रेवयार्ड की है, बट ना भाई बात क्या है कि वो देखता है कि यार क्या पता किसी ने अपने, कई लोग जाते हैं वहाँ फादर को वहाँ जाके अपना या किसी को वर्शिप करके वापस आते हैं। उसको लगा भाई उसने पिकअप करनी। अच्छा, मतलब रात को भी लोग जाते हैं, प्रेयर करके आते हैं कई बार। हाँ मतलब जिन्होंने अपने फादर को या मदर या अपने किसी रिलेटिव्स को दफनाया होता है। अच्छा। तो उनको मिलने या कुछ भी। अच्छा। उसको लगा उसने अब घर वापस जाना होगा तो उसकी राइड आई है। तो ऐसे वो जाता ग्रेवयार्ड के सामने जाता है, अपनी गाड़ी को भी अंदर तो अलाउड नहीं ऑब्वियसली है ना। तो वहाँ बाहर गाड़ी पार्क करता है। तो वो देखता है कि अपना टाइमर स्टार्ट हो गया। वो आपको माइट भी पता होगा कि उबर की ऐप में टाइमर भी होता है कि आपको 7 मिनट तक कस्टमर की वेट करनी होती है। 7 मिनट के बाद मतलब कस्टमर ऑटोमेटिकली डिक्लाइन कर देते हैं, राइड कैंसिल कर सकते तो हैं। उसके पैसे मिलते हैं वैसे? ये मुझे नहीं पता कि उबर के पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते है ना, वट एवर। तो कहानी ये थी भाई 2 मिनट हो जाते हैं। पहला टाइमर होता है नॉर्मल 2 मिनट वाला। तो उसमें ड्राइवर पेशेंस रखता है, चलो 2 मिनट तक कोई दिक्कत नहीं, कोई चार्ज नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो रखता है भाई 2 मिनट। अब 2 मिनट हो जाते हैं तो उसको होता है यार टाइमर तो बढ़िया आ रहा है, कोई आसपास है भी नहीं है और कोई आ भी नहीं रहा कहीं दूर दूर से। तो वो कस्टमर को फोन मिलाता है। अच्छा, तो पहुंच के वो फोन मिलाता है वेट करके, वेट कर रहा होता है तो कस्टमर को फोन मिलाता है। तो जब वो फोन मिलाता है भाई वो फोन मिल जाता है। कस्टमर उठाता है फोन तो वो कहता है कि आप कहाँ हो, तो वो कहता है मैं आ रहा हूँ, बस मुझे 1-2 मिनट का टाइम दे, मैं आ रहा हूँ। ठीक है भाई। करते करते उसको 5 मिनट और हो जाते हैं। तो अब वो चाहता तो राइड कैंसिल कर सकता था, ऐसी बात नहीं है, बट ऑब्वियसली उसने कहा कि चलो मैं आ ही गया हूँ तो क्यों कैंसिल करनी, लेके चलता हूँ। तो वो दोबारा फोन मिलाता है कस्टमर को। जब वो दोबारा फोन मिला रहा होता है तो कस्टमर कहता है कि मैं तो तेरी गाड़ी के बाहर खड़ा हूँ, तो तू दरवाजे नहीं ओपन कर रहा। वो भाई ऐसा हाल होता है उसका, कहता है यार वो तो मतलब वो बाहर देखता कुछ भी नहीं होता। वही तो मैं बताने लगा। तो आगे बताओ फिर क्या होगा? करते करते हादसा भी निकल जाता है कई बार हमारा। तो भाई वो आसपास देखता है यार, उसको कुछ कोई दिखाई नहीं देता। कहता है वो फोन पे स्टिल होता है बंदा। तो वो कह रहा होता है यार मैं बाहर हूँ, दरवाजा खोल दरवाजा खोल। तो ना उसको अचानक से नॉकिंग की आवाज आने लग जाती है। तो वो देखता है यार आसपास कोई है नहीं, दरवाजे पे नॉकिंग कौन कर रहा है, मतलब मेरे पिछले डोर पे। तो वो कह रहा है दरवाजा खोल भाई। वो उसको जो होता है वो समझ जाता है कि ये पक्की बात है, कोई स्कैम या कुछ मतलब कोई चीज है ये कोई। तो फिर मतलब लाइक फोन कैसे लग रहा था? आई डोंट नो, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे क्या हो रहा था। तो आगे उसने क्या किया। तो भाई वो क्या करता है, वो कुछ नहीं देखता। एंड द गुड थिंग ये होती है भाई उसकी गाड़ी के चारों दरवाजे लॉक होते हैं। क्योंकि उबर वाले को है ना कि जब तक कस्टमर कॉल नहीं आ जाता वो अनलॉक नहीं करते उसको। तो लॉक होते हैं तो वो बस फिर गाड़ी भगा लेता है अपनी। और जब वो भगाता है तो उसका साइड में सेफ साइड हो गया, पहले कहीं मुंह हाथ धोता है, कहता है कि शांति लेता है ना। तो फिर वो उबर वालों को फोन करता है कि ऐसे मुझे राइड आई थी, तो अपना क्या ये राइड लेजिड है।
तो ऊबर वाले कहते कौन सी राइड? कहता है मुझे अभी जस्ट राइड आई है। तो उसकी ऐप में शो हुआ पर ऊबर वाले कहते कोई राइड नहीं है आपको। ऊबर वाले कह रहे हैं कि कौन सी राइड, मतलब वो कंफ्यूज हो गए ऊबर वाले। ओके। तो आपको ना राइड नंबर वगैरह कुछ मिलता है, तो वो राइड तो कैंसिल कर देता है, पर वहाँ कैंसिल्ड पे जाके ना नंबर वगैरह वो देखता है, उसको कैंसिल्ड पे कुछ शो ही नहीं आ रहा उसके ऐप में भी। ओके। तो वो नंबर पूछता है उससे कि नंबर बताओ। कहता है मैंने कैंसिल की है पर मुझे शो नहीं हो रहा मेरी यहाँ पे, माइट भी कोई ग्लिच होगा। अच्छा। तो अच्छा तो बात ये है, तो वो कहते कोई बात नहीं सर, मैं ट्राई करता हूँ कि हमने कौन सी राइड आपको भेजी उस हिसाब से हम देखते हैं। उनको कोई राइड ही नहीं मिलती। तो वो कहता है ऐप में कोई राइड ही नहीं मिलती, मतलब नहीं पर मिलती। उसको आई होती है ऐप में, उसको आई होती है पर ऐप में कोई राइड नहीं होती। कोई राइड नहीं होती भाई। ये कैसे तो पॉसिबल? ऐप में कोई 1% भी राइड नहीं होती। तो वो भाई वो कहता है बार बार चेक करो, पर वो नहीं होती। फिर वो क्या करता है, फिर वो टाइमिंग बताता है। वो पूछते हैं कि कौन सी टाइमिंग क्या आई थी, उसने वो टाइम भी मैच कर लिया, पिकअप टाइम, वेटिंग टाइम सारा बता देता है, A to Z स्टोरी एक्सप्लेन करता है। कहता है हमारी तरफ से आपको उन्होंने एक टाइम बताते हैं कि इस टाइम के बाद कोई राइड गई ही नहीं है। वो फिर शौक हो जाता है, वो कहता है कि भाई ये तो दिक्कत हो गई है, ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई, मतलब उसको डर लग जाता है। तो भाई उसके बाद क्या होता है, स्टोरी यहाँ भी अभी खत्म नहीं होती है। अच्छा। इसके बाद वो चुपचाप घर जाता है ना। तो वो घर पे मम्मी पापा को बताता है अपने इंडिया में, तो पूजा पाठ करता है, मतलब घर पे बैठे कमरे में कि चलो अगर कुछ है भी है तो साथ ना हो, मतलब तो घबरा जाता है पूरा हाँ वो। तो सो जाता है उस रात, उसको बस सो जाता है वो भाई, रात को कुछ नहीं है। फिर अगला दिन होता है, फिर चलो अब काम तो करना है, कनाडा में बैठे हुए हैं हम, हाँ, काम तो कनाडा में करना है काम भाई। काम के बिना तो एक दिन भी नहीं जाता। तो वही अगले दिन फिर वही शाम की ऊबर की शिफ्ट, चलो जी चलते हैं ऊबर पे। ऊबर आती है, ऊबर पैसेंजर आ रहे हैं जा रहे हैं, फिर आता है वही टाइम सेम कि कितने बजे के अराउंड ये टाइम? भाई जो उसने मुझे बताया था रात के 10-11 बजे की बात थी ये। 10-11 बजे? तो वही 10-11 बजे के बाद ना भाई, वही टाइम के बाद उसको राइड वैसी नहीं आती। अच्छा। वो वैसी ऊबर चला रहा होता है, पैसेंजर छोड़ के हटा होता है, तो वो ना उसको ना 11 बजे के बाद ऐसा लगता है उसकी गाड़ी पे कोई पीछे बैठा हो। उसको लगता है कि उसकी गाड़ी में कोई पीछे बैठा हुआ है, मतलब 11 बजे? 11 बजे मतलब कोई राइड आज 11 बजे मतलब के बाद कोई राइड नहीं आई उसको? कोई राइड नहीं आई, उस दिन कुछ नहीं आई। अच्छा, हाँ, दूसरे दिन कोई राइड नहीं आई? कोई राइड नहीं, कोई कुछ नहीं। वो ना बार बार वो बीच वाला, आपको पता होगा शीशा होता है गाड़ी हाँ, में, बीच तो वाला वो देखता है भाई rear mirror कि यार ये मैं पीछे कोई है कोई नहीं, पीछे तो कोई है ही नहीं है। पर अच्छा। उसको अंदर से पूरी फीलिंग आती है पीछे कोई बैठा है। तो भाई ये मेरे साथ भी हुआ पहले एक बार। भाई आपके साथ भी हुआ? हाँ, ये मैंने सिक्योरिटी में हुआ था। ये बाद में बात करेंगे, पहले आप कहानी शुरू खत्म करो, फिर मैं आपको तो बताऊंगा। ऐसे ही तो उसको लगता होगा चलो वहम है, कोई दिक्कत नहीं, वो पाठ वगैरह लगा लेता है, या हनुमान हिंदू होता है हनुमान चालीसा लगा लेता है। तो इसी के साथ भाई वो फिर चलो घर चले जाता है। पर उसको दूसरे दिन तीसरे दिन सेम 11 बजे के बाद रोज रात को ही लगता है पीछे कोई बैठा हुआ है। तो अब उसको कंफर्म हो जाता है कि नहीं कुछ तो है, कुछ तो है। हाँ। तो वो इंडिया में अपनी मम्मी पापा को अपनी सिचुएशन बताता है कि ये हुआ था ये। तो वो भाई उसका फिर यही हाल होता है, वो अपनी गाड़ी बेच देता है। गाड़ी ही बेच देता है क्योंकि भाई वो 1 महीना हो गया था, उसको हाँ। यही लग रहा है कि पीछे कोई बैठा है, वो डर रहा था, रात को बुरे सपने आ रहे थे। तो भाई उसके लिए तो डिफिकल्ट था, क्योंकि इवन तो उसको लॉस होता है गाड़ी बेचने पे। अच्छा। बट वो बेच देता है क्योंकि उनके घर वालों ने भी यही कहा था कि भाई इसको खत्म कर। तो ये हैमिल्टन की कहानी ये है? हैमिल्टन की कहानी है भाई। तो आप ये लाइक नाम रिवील करना चाहोगे कि नहीं? नहीं भाई, मैं नाम नहीं रिवील करना चाहूंगा। ओके। तो ये कहानी, बाप रे बाप, मेरे क्या कहते हैं इसका, रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई मेरे साथ। जैसे आपने बात की, अभी बात कर रहे थे हम एक दूसरे के साथ, तो बात करते करते जैसे आपने कहा कि उस वो रियर व्यू मिरर से देख रहा था कि कोई है या कुछ भी। तो मैं वाटरलू रीजन है, वाटरलू रीजन में 3 शहर आते हैं जो होते हैं किचनर, कैम्ब्रिज और वाटरलू। तो मैं सिटी में उसकी सिक्योरिटी करता था। यही कुछ 1 साल पहले की बात है। हाँ, लेकिन ये इंसिडेंट 1.5 साल पुराना है। जस्ट बिकॉज लाइक मैं काम तो 2 साल हो गए करते हुए, पर 1 साल पहले मैंने छोड़ दिया था काम। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि 1.5 साल पहले की कहानी है। तो क्या हुआ था, मैं गया ग्रेवयार्ड में। ग्रेवयार्ड में क्यों मैं ग्रेवयार्ड में गया था, क्योंकि हमारी ना शिफ्ट पेट्रोल होती है, तो हमने पेट्रोल करनी होती है। तो मैं पहले कैम्ब्रिज से शुरू करता था, कैम्ब्रिज से जाके किचनर, किचनर से जाके वाटरलू में हमें कुछ स्टॉप्स दिए होते हैं, तो वो स्टॉप्स में रुक के
सारी बिल्डिंग चेक करके तो फिर जाना होता। तो मेरे और भी दोस्त हैं जो काम करते हैं वहां, अभी भी काम करते हैं। उन्होंने मेरे को, क्योंकि मैं पहली बार वो वाली शिफ्ट लगा रहा था, तो उन्होंने मेरे को कहा कि अमन भाई थोड़ा सा ना ध्यान रखना, क्योंकि जो ग्रेवयार्ड है ना वहां से ना जल्दी निकल जाना। अच्छा। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों कह रही है, क्योंकि मैंने उसके पूछा क्यों, कहता नहीं नहीं बस जल्दी निकल जाना, क्योंकि वो जो बंदा था ना उसके पापा की नई नई डेथ हुई थी। उसके पापा की डेथ हुई थी, तो उसने लाइक इंडिया जाना था, तो मेरे को वैसे ही कह रहा था कि आप टाइम से निकल जाना वहां से, जस्ट बिकॉज वहां ना ठीक नहीं है थोड़ा सा। मैंने कहा चलो, क्योंकि मैं इतना मानता नहीं था पहले हॉरर में। उस दिन से बाद मेरी बस होने लग गया कि हाँ नहीं ये कुछ ना कुछ तो है, चाहे हॉरर नहीं है पर कुछ ना कुछ तो है ना, कोई तो पावर है वहां पे, कुछ भी है। चलो मैं जा रहा था अंदर, तो हमें लाइट दी होती है, वो लाइट बहुत ब्राइट होती है। जब हम वो लाइट चलाते हैं ना, तो मतलब लाइक जितना मर्जी अंधेरा हो ऐसा लगता है कि सूरज चल गया। वो इतनी बड़ी लाइट होती है, बहुत ब्राइट लाइट है। या मैंने भी किया हुआ सिक्योरिटी में काम, तो मुझे भी मिली हुई है। अरे वो लाइट अच्छी होती है, वो एक मैंने घर पे भी रखी हुई है वैसे, उनसे ही लेके वापस नहीं की थी मैंने अभी देख के वापस मांगना ले। तो उसके बाद मैं जब गया ना ग्रेवयार्ड में, तो मेरे को कुछ नहीं, मैं एक घुमा के लेके जाना था, हमने गाड़ी में ही बैठना था, बाहर नहीं निकलना था, सिर्फ एक डोर चेक करना था, जो कि मैं गाड़ी से निकलूंगा, निकलते सारी ये डोर है, तो डोर चेक करके तो मैंने बैठ जाना गाड़ी में, दैट्स इट। कि मेरे को ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं थी उधर। उन्होंने मना किया था कि ज्यादा घूमना नहीं है वहां पे, क्योंकि रात का टाइम होता है, तो आप सिर्फ गाड़ी में बैठ के, बिकॉज ऑफ पर्सनल सेफ्टी, गाड़ी में बैठ के आप चेक करके आ जाना। मैंने कहा ठीक है चलो। मैं गया ग्रेवयार्ड में, तो जैसे मैं उतरा गाड़ी से दरवाजा चेक करने के लिए, तो दरवाजा खुला हुआ था, वो दरवाजा लॉक होना चाहिए। मैंने सुपरवाइजर को मुझे फोन करना पड़ा कि ये दरवाजा एक खुला हुआ है, क्योंकि हमें रिपोर्ट्स लिखनी होती है, सारा कुछ देखना होता है, अगर वहां कुछ हो जाता तो वो मेरी जिम्मेवारी होती है। तो वो उन्होंने मेरे को कहा कि आप अंदर नहीं जाओगे, अंदर नहीं जाना आपने, आप बाहर ही रुको, ताकि जब हम आए हम इकट्ठे अंदर जाएंगे, एक साथ अंदर जाएंगे। हाँ, क्योंकि सेफ्टी के लिए। हाँ, क्योंकि सुपरवाइजर जो होता था ना, वो एक और असिस्टेंट सुपरवाइजर के साथ होता था हमेशा। हाँ, ताकि हम 3 लोग अंदर जाएंगे, तो हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स होते थे, हथकड़ियां होती थी, बैटन होता था, कि अगर कल को कुछ हो तो हम एक दूसरे के बैकअप भी हो, अगर कोई एक बंदा पीछे गाड़ी में भी हो, बैकअप बिल्कुल एग्जैक्टली बैकअप के लिए। तो वो उन्होंने कहा वेट करो, वो कहते हैं हमारा 22-25 मिनट का रास्ता है, हम कैम्ब्रिज से वाटरलू आ रहे हैं। ओह अच्छा, हाँ लग जाता है। हाँ, कैम्ब्रिज से वाटरलू अराउंड 18 मिनट 20 मिनट लग जाते हैं। कहते हैं हम गाड़ी में जा रहे हैं, बैठ के जब तक आएंगे 22-25 मिनट लग जाएंगे। तो मैंने कहा चलो मैं बैठ जाता हूँ। जैसे मैं बैठा, लाइक ना दरवाजा जो है ना, वो मेरे को लगा, मुझे नहीं पता ये था कि नहीं, मेरे को लगा कि दरवाजा खुल के बंद हुआ है, पर मैंने देखा कोई भी नहीं, क्योंकि मेरी गाड़ी बिल्कुल उसके सामने लगी है। अगर कोई खोलेगा, कोई बाहर आएगा, तो मेरे को पता लगेगा। बिल्कुल। पर मेरे को नहीं पता लगा, मुझे पर एहसास हुआ कि खुल के बंद हुई है। वही मैं अपनी टिकटॉक चला रहा था, मेरे को अचानक से कुछ हुआ कि ऐसे कुछ एकदम से। बट उसके बाद मैं वेट कर रहा था, मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मेरी गाड़ी के आगे कोई है, पर वो ऐसा था जैसे कभी कभी ये नहीं होता, परछाई निकलती है, परछाई निकल जाती है। हाँ, ऐसे होता है, जल्दी से एकदम से जैसे ऐसा मेरे को ये हो सकता है कि वो बिल्ली भी निकली हो, कुछ नहीं पता, है ना, ये हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, बट मेरी फट तो रही थी ना बिल्कुल क्योंकि एक तरफ ये था कि उस लड़के ने बोला था कि तुम टाइम से आ जाना, ठीक है, दूसरी तरफ ये हो गया कि दरवाजा खुला मिल गया मेरे को, और तीसरी ये हो गया कि दरवाजा खुल के बंद हुआ, राइट। मेरे को महसूस हुआ, है ना, कि मेरे को क्यों महसूस होगा कि भाई दरवाजा खुल के बंद हुआ, अगर नहीं होगा तो, राइट। और अगर क्या कहते हैं, एक और बात हुई कि ये मेरे को लगा बिल्ली गई है या परछाई गई है। पता क्या होता, मेरा दिमाग होता है ना, मैं ज्यादा मानता नहीं था उस टाइम इस चीजों में। मेरे को ये लगता था कि ये ठीक है, कुछ होता होगा, बिल्ली होगी, या मेरा दिमाग ना बहाने बनाने लग जाता है कि ये वो चीज नहीं है जो तू सोच रहा है, ये बिल्ली वगैरह होगी। उसके बाद जब निकला कुछ सामने से, तो मैं थोड़ा सा घबरा गया। मेरे को ये लगा, मेरे को सख्त उन्होंने बताया था कि आप गाड़ी के अंदर ही रहना है, गाड़ी के बाहर नहीं निकलना, क्योंकि जो दरवाजा खुला है ना, वो अच्छी चीज नहीं है कि दरवाजा खुला कोई अंदर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है ना। तो क्योंकि वहां पे उस एरिया में होमलेस बहुत है, वो अंदर जाके ड्रग वगैरह कर सकते हैं, अपना कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अब तो मैं वेट कर रहा था, वेट करते करते अब वो आ गए, उसी बीच में मेरे साथ ये दोनों चीजें हो गई, दरवाजे वाली और बंदे वाली, राइट। तो मैंने उसको सुपरवाइजर को कहा, यार मेरे साथ ना ऐसे ऐसे हुआ है। तो सुपरवाइजर गोरा था, है ना, मैंने कहा आई फेल्ट समथिंग।
तो कहता यू आर नॉट द फर्स्ट वन। ओह मेरे को कहता यू आर नॉट द फर्स्ट वन। तो उसको मैंने पता कहा था ये बात का, उसको पता था, उसको ये पता है कि यहाँ पे कोई भी आता है ना तो उसको फील होता है। तो फिर मैंने उसके साथ जो असिस्टेंट सुपरवाइजर आया था वो अपना इंडियन ही बंदा था। कहता भाई आप धन हो कि आप 20 मिनट रुक गए यहाँ पे। अच्छा अगर कोई और गार्ड होता ना वो नहीं रुकता, वो नहीं रुकता। वो बाहर चला जाता। वो बाहर जाके कि क्योंकि मैंने कहा देखो मेरे को नहीं पता इतना, या मैं नया नया हूँ, तो मेरे को ऐसा लगा कि क्योंकि ये वाली शिफ्ट मैं पहली बार लगा रहा था। या शिफ्टें तो मैं काफी लगाई हैं पर काफी ये लगाई। पहली बार लगा रहा पहली था। हम वे सारे अंदर गए, अंदर जाके देखा कि लाइक एक होमलेस लेटा हुआ था या और उसके हाथ में इतना बड़ा चाकू था। ओह तो अब देखो कितना इनके पास एक्सपीरियंस होगा इस चीज का कि इन्होंने बोला तुम वेट करो बैकअप वेट के करो लिए, बैकअप अकेले अंदर नहीं जाना। नहीं जा अगर जैसे कोई नॉर्मल वगैरह कंपनी होती है ना सिक्योरिटी वाली, वो पता क्या कहती है, देखो जाके क्या हुआ है, ये देखो वो देखो, है ना, कि अब वो बाद में ना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेती है। नहीं लेते भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो बाद में, ये बहुत अच्छी कंपनी ये है। जो बड़ी कंपनीज होती है मैंने हाँ, सुना है बढ़िया सेफ्टी ज्यादा होती साथ में ये वाटरलू की सबसे बड़ी कंपनी है। कम- ये यहाँ पे नहीं है, हैमिल्टन वगैरह वाले Hamilton एरिया में में नहीं है है। यार। पर ये है कि मेरा एड्रेनलिन पूरा तेज हो गया था उस टाइम पे। ओ भाई वो जैसे उठा ना होमलेस, वो तो नशे में होते हैं, उनको क्या पता, उनको कुछ है नहीं ना। पता। वो जैसे उठा चाकू लेके ऐसे 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 करने लगा कि मैं लेटा, मेरे को सोया हुआ, मेरे को क्यों जगाया, क्यों जगाया यार, राइट। वो नशा किया होता है कुछ तो हो वो जाता फिर है। वो बिल्कुल जैसे सही भाई। दिखाने लग गया ना चाकू वगैरह, यार, तो हमें फिर उसको अरेस्ट करना पड़ा। अरेस्ट करके बाहर लेके गए सुपरवाइजर, क्योंकि हमें पुलिस की वेट करनी होती है, क्या हम कॉल करेंगे पुलिस की वेट पुलिस करो आएगी। कि पुलिस आएगी और उसको लेके जाएगी, तब हम जा सकते हैं वहां से, नहीं तो हम नहीं जा सकते। नहीं ऊपर जा से रिपोर्ट्स वगैरह बनानी होती है। बिल्कुल सही। जैसे ही हमने रिपोर्ट्स वगैरह बनाई, पुलिस को उसको हैंड ओवर किया, वो दोनों कहते हैं हम जा रहे हैं, तू इसको लॉक कर, तेरे पास चाबी है तो इसको लॉक कर, क्योंकि मेरे पास उसको गुच्छा दिया होता है चाबी का। गुच्छा दिया हाँ, मेरे को पता कौन सी चाबी है इसकी, राइट। मेरे को गुच्छा दिया, मेरे को कहते लॉक करके तुम भी चले जाना, तुम भी है ना, चले क्योंकि जाना। उनको एक दूसरी कॉल आ गई थी, उन्होंने दूसरी कॉल पे जाना था। जैसे मैंने कॉल किया था ना, वैसे दूसरी कॉल आ गई थी उनको, कोई और कॉल होगी, कोई सही है। जैसे कोई लड़ रहा होगा। मैं भाई चाबी ढूंढू, इतना बड़ा गुच्छा था। गुच्छा था तो बता के भी नहीं क्या वो कौन सी चाबी है। नहीं, वो मेरी भी गलती है ना, मैंने पूछा नहीं। पूछा भी नहीं तूने यार। वो उसको भी नहीं पता था कि मैं बिल्कुल ही नया हूँ इस शिफ्ट पे। सही बात। मेरी भी गलती है, मैंने पूछा नहीं। बट मैं फिर वो जो चाबी है, चाबी एटलीस्ट उसमें 17-18 चाबी होंगी। 18 चाबी पर उसमें कार लगा के चेक की होगी फिर तो। नहीं, उसमें से ना पता लग जाता है कि ये तो फिट हो ही नहीं सकती, ये बड़ी चाबी छोटी चाबी है ना, ये तो फिट हो नहीं सकती। कर आगे रहेगी, 5-7 चाबियां पड़ी थी, वो कर लिए करके मैं चेक कर रहा था कि कौन सी बंद होगी, कौन सी बंद ही नहीं हो रही थी। उसी बीच में भाई मेरे को ऐसा लगा कि हवा का झोंका मेरी यहाँ से ना ऐसे किसी ने फूंक मारी है। ओ अभी पहले वो मिला होमलेस, अभी फूक भी बच गई है। 3-4 इंसिडेंट इकट्ठे हो गए मेरे साथ एक ही दिन में भाई। ये तो बहुत पैर दे रहा होगा आपका भाई। अरे भाई मेरा तो ऐसा हुआ कि बस मैं कब गाड़ी में बैठूं, निकलूं यहाँ से, घर जाऊं पर फाइनली मैंने लॉक लगा दिया, है ना, और गाड़ी में बैठा, और मेरे को एग्जैक्ट वही फील हुआ कि मेरी गाड़ी में कोई बैठा हुआ। ओ तभी आपने कहा, हाँ, रिलेट किया तभी आपने। वो ऊपर से शिफ्ट भी नाइट किया। ऊपर से जब जो सुबह वाला लड़का आया था, वो मेरे को कह रहा था यार गाड़ी में ना स्मेल बड़ी आ रही थी। अच्छा। जब क्या कहते हैं, तू छोड़ के गया था गाड़ी को, क्योंकि हमारा आदत है कि हमने एयर फ्रेशनर लगाया हुआ, है ना। तो कह रहा गाड़ी में ना स्मेल सी आ रही है। मैंने कहा कैसी स्मेल आ रही है, तेरे को कैसी लग रही है? कहता है ऐसा लग रहा है कि जैसे तुमने कोई पेपर साड़ा हो। मैंने कहा पेपर कौन साड़ देगा, मतलब लाइक पेपर इन द सेंस की कोई अखबार वगैरह साड़ी हो, अच्छा, है ना। तो मैंने गाड़ी कहा में भी नहीं, क्यों साड़ेगा कोई बंदा, चलो गाड़ी में वही मैं कहा बाहर नहीं बंदा साड़े तो गाड़ी में भी क्यों मैं कहा मेरी आधी शिफ्ट तो वहां निकल गई ग्रेवयार्ड में या बिल्कुल सही। है ना। तो फिर मैं उसके बाद सीधा यहाँ आ गया था, क्या कहते हैं, डिस्पैच होती है। ओ भाई वो दिन था और आज का दिन है। लाइक मैं कभी वो ग्रेवयार्ड वाली शिफ्ट, क्या मैं ग्रेवयार्ड के पास से नहीं निकला, क्योंकि जो भी है चीजें तो है भाई, अब मानो ना मानो चीजें तो चलती रहती है। और कोई है स्टोरी सुन के, स्टोरी तो यार यही है बस। आज के लिए तो कोई बात नहीं, आज का है तो मेरे पास बहुत ऐसी स्टोरी है, बट कोई बात नहीं भाई, धीरे धीरे सुनाते हैं अपने। मतलब आपके साथ काफी कुछ हुआ है ना? या मेरे साथ, मेरे दोस्तों के साथ, और मेरे काफी जो नोन है, लगा के चलो दूर के दोस्त है जिनको मैं बहुत कम बुलाता हूँ आजकल, उनकी भी कई स्टोरीज है मेरे पास। सो स्टोरीज तो बहुत है भाई, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है।
बट या हम सुनाएंगे, कोई बात नहीं। आज के लिए इतना ही। बहुत मजा आया बात करके आपसे। आपको स्टोरीज शेयर की हमने, और आगे भी हमारे बहुत ऐसी रियल हाँ, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो दबा दो फॉलो भी कर लेना। फॉलो के अंदर सब्सक्राइब वही हो गया यूट्यूब पे। देखो हम नए नए हैं भाई, तो हम फंबल तो करेंगे ही अभी, बट ये जो कहानियां सुनाई हैं ये 100% ट्रू स्टोरीज है। हमारे पास ऐसी वीडियोस भी पड़ी हैं कि हम दोनों घोस्ट हंटिंग करने जाते थे, और हमारा एक फ्रेंड था जॉन, तो उसके साथ जाते थे हम। ऐसा ट्राई करेंगे कि हम जॉन को बुलाएं और उसके साथ करेंगे, उसके साथ पॉडकास्ट करें, राइट, शेयर करेंगे या और तो अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो बिल्कुल लेके आओ, हमें बताओ या हमें डीएम करो, जैसे भी आपको सही लगता है। या अगर आप आना चाहते हो, राइट, पॉडकास्ट में आना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। होपफुली आप हमें सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।